सबसे पहले भारत को इंडिया के रूप में किसने संबोधित किया? उत्तर है यूनानियों ने। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा काल में चावल के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? उत्तर है रंगपुर और लोथल। क्वेश्चन नंबर 3, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो ये थी थानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 4, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दो नदियों के बीच का भूभाग। क्वेश्चन नंबर 5, कुम्हार के चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? ये हुआ था नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 6, श्रीनगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? ये की गई सम्राट अशोक द्वारा वितस्ता नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 7, महावीर स्वामी के 11 शिष्य कहे जाते हैं? तो ये कहे जाते हैं गणधर। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था? तो ये था दैमाबाद, अहमदनगर और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो ये थी द्वार समुद्र। क्वेश्चन नंबर 10, गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोलर थी। क्वेश्चन नंबर 11, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? चौथी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो ये है चंद्रप्रदाय। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ये थे कपिल मुनि। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? तो ये आया था 630 और 644 ईस्वी के बीच। क्वेश्चन नंबर 15, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन से थे? तो ये थे श्वेतांबर और दिगंबर। क्वेश्चन नंबर 17, आदिमानव द्वारा अग्नि की खोज कब की गई? तो ये की गई पुरापाषाण काल के अंत में। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? तो ये था आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? तो ये माना गया है सरस्वती नदी को। क्वेश्चन नंबर 20, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है चंद्रदेव। क्वेश्चन नंबर 21, मनुस्मृति किस राजवंश में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी शुंग वंश के समय में। क्वेश्चन नंबर 22, महावीर के पहले अनुयायी कौन थे? तो ये थे महावीर के दामाद जामाली। क्वेश्चन नंबर 23, सैन वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था सामंत सैन। क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा गौतम बुद्ध किसके पुत्र थे? तो ये थे राजा सुद्धोधन के पुत्र। क्वेश्चन नंबर 25, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? उत्तर है राजेंद्र तृतीय। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था दंती दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 28, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है महावीर जैन को। क्वेश्चन नंबर 29, द्वितीय जैन सभा का आयोजन कब किया गया था? तो ये किया गया था 512 ईस्वी में। अष्टाध्याय के लेखक कौन हैं? तो ये है पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 31, तंत्र मंत्र और जादू टोने का वेद किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है अथर्ववेद को। क्वेश्चन नंबर 32, अशोक के पिता का क्या नाम था? तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। क्वेश्चन नंबर 33, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो ये की थी राखलदास बनर्जी ने वर्ष 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34, बौद्ध संघ के प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी प्रजापति गौतमी, गौतम बुद्ध की सौतेली माँ। क्वेश्चन नंबर 35, चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी वसुमित्र और अशोक घोष ने। क्वेश्चन नंबर 36, सामवेद का पहला सृजनकर्ता कौन माना जाता है? तो ये माने जाते हैं जैमिनी।
क्वेश्चन नंबर 37, आदि में मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर कौन सा था? तो ये था कुत्ता। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 39, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। क्वेश्चन नंबर 40, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था गोपाल। क्वेश्चन नंबर 41, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है जो का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया गया था राजा ययाति केसरी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, महात्मा बुद्ध किस वंश के थे? तो ये थे शाक्य वंश के। क्वेश्चन नंबर 43, कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापक कौन था? तो ये थे तेलप। क्वेश्चन नंबर 44, दूसरी जैन सभा का आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी वल्लभी में। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने शुरू किया? तो ये किया अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 46, जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या था? तो ये था निर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 47, पल्लव वंश का संस्थापक और प्रथम शासक कौन था? तो ये था सिंह विष्णु। क्वेश्चन नंबर 48 है, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये है दीपक का बुझ जाना। क्वेश्चन नंबर 49, प्रथम जैन सभा का आयोजन कब किया गया था? तो ये किया गया था 322 से 298 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 50, ख्रोष्टीय लिपि कैसे लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है दाएं से बाएं तक। क्वेश्चन नंबर 51, प्रसिद्ध तट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था वल्लभ शासक नरसिंह वर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 52, धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सफ़ेद कुआं। क्वेश्चन नंबर 53, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा किसकी पूजा करते थे? तो ये करते थे मातृ देवी की पूजा। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वें महाव्रत ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा? तो ये जोड़ा था महावीर स्वामी द्वारा। चौथी बौद्ध संगति का कब आयोजित की गई थी? चौथी बौद्ध संगति प्रथम सदी यानी कि सम्राट कनिष्क के समय में, पहली शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 56, अशोक को और किन नामों से जाना जाता है? तो ये है देवनाम प्रिया और प्रियदर्शी। क्वेश्चन नंबर 57, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो ये आए थे मध्य एशिया से। क्वेश्चन नंबर 58, श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर के संस्थापक थे स्थूलभद्र। क्वेश्चन नंबर 59, हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये थे बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 60, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो ये शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 61, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। समुद्र राक्षस किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था विशाखा दत्त द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63, महात्मा बुद्ध का प्रतीक क्या है? तो महात्मा बुद्ध का प्रतीक है घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 64, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 65, समुद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश के नींव को पराजित किया था धनानंद को हराकर। क्वेश्चन नंबर 66, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है गुजरात में भोगवा नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 67, ऋग्वेद में बाद में कौन से मंडल जोड़े गए हैं? पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 68, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो ये मिलता है मस्की और गुर्जर अभिलेखों में। क्वेश्चन नंबर 69, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था बृहदारथ। क्वेश्चन नंबर 70, आर्यों का पसंदीदा जानवर कौन सा था? तो आर्यों का पसंदीदा जानवर घोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 71,
शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे नागार्जुन। द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे निबंकाचार्य। क्वेश्चन नंबर 73, कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? तो ये था वासुदेव। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 75, महात्मा बुद्ध के त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भव्य जन्मोत्सव। क्वेश्चन नंबर 76, महाबलीपुरम के अखंड रथों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77, हड़प्पा को मेसोपोटामिया की उपनिवेश किसने कहा? तो ये कहा था मार्टिमर व्हीलर ने। क्वेश्चन नंबर 78, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने थे सुधा वर्मन। क्वेश्चन नंबर 79, आर्यों का प्रिय देवता कौन था? तो यह था इंद्र। क्वेश्चन नंबर 80, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है जयदेव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81, कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 82, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे वासुदेव। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है सामवेद को। महात्मा गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ? तो ये हुआ था यशोधरा के साथ। क्वेश्चन नंबर 85, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? उत्तर है तोमर नरेश अनंगपाल ने। क्वेश्चन नंबर 86, अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो ये था भानुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 87, मैगस्थनीज किसके राजदूत थे? तो मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 88, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 89, आदिम मनुष्य ने सबसे पहले क्या सीखा? तो सीखा था मनुष्य ने सबसे पहले आग जलाना। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में चिश्ती क्रम की शुरुआत किसने की? तो ये थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। क्वेश्चन नंबर 91, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये की थी कुमार गुप्त द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 92, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने किस यूनानी राजदूत को भेजा था? तो ये भेजा था मेगास्थनीज को। क्वेश्चन नंबर 93, पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? तो ये थे मदुरै। क्वेश्चन नंबर 94, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा शहर कौन सा है? तो ये है धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 95, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये की थी गोपाल ने। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है? तो ये माना जाता है गुप्त काल को। क्वेश्चन नंबर 97, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 98, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर 99, न्याय के दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे गौतम। क्वेश्चन नंबर 100, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो है हजरत मोहम्मद साहब। क्वेश्चन नंबर 101, हड़प्पा वासियों ने तोलने में कैसा व्यवहार किया? 16 या इसकी अवधि। क्वेश्चन नंबर 102, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी क्या थी? तो ये थी राजगृह। क्वेश्चन नंबर 103, सामवेद में कितने मंत्र हैं? तो सामवेद में 1549 मंत्र हैं।
क्वेश्चन नंबर 104 गुर्जर अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 105 जमीन देने की सामंती व्यवस्था किसने शुरू की? तो ये की थी हर्षवर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 106 सिंधु सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्रफल का आकार कितना है? तो ये है त्रिकोणीय। क्वेश्चन नंबर 107 ऋग्वेद में कितनी बार यमुना नदी का उल्लेख मिलता है? तो यमुना नदी का उल्लेख मिलता है 3 बार। क्वेश्चन नंबर 108 महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंदन ग्राम में। क्वेश्चन नंबर 109 सातवाहन वंश किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था तिमुख द्वारा। क्वेश्चन नंबर 110 महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 111 सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को क्या कहा जाता है? तो इसे हाइडेस्पेज की लड़ाई या वितस्ता या झेलम नदी की लड़ाई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अमित्रघाट अमिता कोडास और सिंह सेन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 महावीर के दामाद का क्या नाम था? तो महावीर के दामाद का नाम था जमाली। क्वेश्चन नंबर 114 तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी अशोक के। क्वेश्चन नंबर 115 सबसे पुरानी और सिद्ध समृद्धि कौन सी है? तो ये है मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 116 महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 117 किस उम्र में महावीर ने अपना घर छोड़ दिया और सन्यासी बन गए? तो ये थे 30 साल की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 118 पुराणों का लेखक और संग्रहकर्ता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है लोमहर्षक और उसका पुत्र उग्रश्रव। क्वेश्चन नंबर 119 ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 120 गुजरात में लिपस्टिक काजल और चौपिया वाहनों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं चांदोड़ों से। क्वेश्चन नंबर 121 हड़प्पा वासियों का मुख्य खेल क्या है? तो ये है पासा। क्वेश्चन नंबर 122 अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? तो अथर्ववेद में 5839 मंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 123 चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे राजा द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 124 ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 125 द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 126 चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस शिलालेख से मिलता है? तो ये मिलता है रुद्रामण के जूनागढ़ अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 127 पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? तो ये हराया था नरसिंहवर्मन प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 128 जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 129 सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? तो ये था महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम। क्वेश्चन नंबर 130 महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो ये है कमल का फूल। क्वेश्चन नंबर 131 विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे रामानुज। क्वेश्चन नंबर 132 शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था शिशुनाग।
क्वेश्चन नंबर 133 सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 12,99,600 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 134 इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी मैगस्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 135 ऋग्वेद में अंतिम मंडल कौन सा है? तो ये है 10वां चक्र। क्वेश्चन नंबर 136 वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? तो वेद व्यास जी का वास्तविक नाम था वेदपायन, देवपायन। क्वेश्चन नंबर 137 सबसे प्राचीन जैन किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है 14 पूर्व को। क्वेश्चन नंबर 138 महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पावापुरी में राजगृह के पास। क्वेश्चन नंबर 139 पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? तो अशोक वर्धन कहा जाता है पुराणों में अशोक। क्वेश्चन नंबर 140 गौतम बुद्ध को किसने पाला था? तो ये पाला था प्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की मौसी थी जो उसने। क्वेश्चन नंबर 140 पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था अपराजित। क्वेश्चन नंबर 142 अरबों ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया? तो ये क्या था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 147 सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ये था लोथल। क्वेश्चन नंबर 144 महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 49वें दिन हुई थी। क्वेश्चन नंबर 145 समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो ये थे हरिशैन। क्वेश्चन नंबर 146 हिजरी संवत कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 622 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 147 ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो यह है सोम देवता को। क्वेश्चन नंबर 148 हिंदू कानून की पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो ये लिखी थी विज्ञानेश्वर हैं जो उन्होंने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 149 श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु अशोक ने किसे भेजा? तो ये भेजा था अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। क्वेश्चन नंबर 150 मोहनजोदड़ो में पाई जाने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ये है धान्यागार और अन्नागार। क्वेश्चन नंबर 151 महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो ये था वर्धमान। क्वेश्चन नंबर 152 सम्राट अशोक की माता थी सुभद्रमगी। क्वेश्चन नंबर 153 अशोक का सबसे छोटा शिलालेख कौन सा है? तो ये है रूमी देई शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 154 प्रथम महान गुप्त वंश का सम्राट कौन था? तो ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 155 तृतीय बौद्ध संगति किसके अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी मुगली बुद्धिस्ट। क्वेश्चन नंबर 156 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है अंगुत्तर निकाय में। एक क्वेश्चन नंबर 157 सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये थी नगर नियोजन। क्वेश्चन नंबर 158 दिगंबर के संस्थापक कौन थे? तो ये थे भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 159 चार वेद कौन से हैं? तो ये है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 160 जैन धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? तो ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। क्वेश्चन नंबर 161 हड़प्पा की खुदाई कब और किसने शुरू की? तो ये हुई थी 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 162 मोहम्मद शाह के जन्म पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ईद ए मिलाद उन नबी। क्वेश्चन नंबर 163 कलिंग के अशोक के युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? तो यह है 13वें शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 164 महावीर ने किस उम्र में ज्ञान प्राप्त किया था? तो यह किया था 42 साल की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 165 चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे वासुदेव। क्वेश्चन नंबर 166 मत्स्य पुराण किस वंश के बारे में जानकारी देता है? तो ये देता है सातवाहन वंश के बारे में। क्वेश्चन नंबर 167 हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये होता
570 ईस्वी में मक्का में। क्वेश्चन नंबर 168, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे मूलराज प्रथम। क्वेश्चन नंबर 169, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में किसने दीक्षित किया? तो ये किया था भद्रबाहु ने। क्वेश्चन नंबर 170, नागदाशक किसके पुत्र थे? तो ये थे उदयन के। क्वेश्चन नंबर 171, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? तो ये थी भाव चित्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 172, महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंधित थे? तो ये थे अक्षत्रिय। क्वेश्चन नंबर 173, प्रथम बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी महाकश्यप की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 174, माउंट आबू पर दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था भीम प्रथम के सामंत विमल ने। क्वेश्चन नंबर 175, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 176, अशोक के गुरु कौन थे? तो ये थे मोगलीपुत्रिस। क्वेश्चन नंबर 177, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन? ये था देवभूति। क्वेश्चन नंबर 178, अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ शिलालेख कौन सा है? तो यह है 7वां स्तंभ लेख। क्वेश्चन नंबर 179, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था धनानंद। क्वेश्चन नंबर 180, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी? तो ये थी गेहूं और जौ। क्वेश्चन नंबर 181, किसके द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे? तो ये किए गए थे गुप्त राजाओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 182, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा किसने वर्णित है? तो ये है मूल निवासी में। क्वेश्चन नंबर 183, सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। क्वेश्चन नंबर 184, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 185, कांस्य नर्तक और पुजारी के भवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 186, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 187, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये हुई थी सबाकामी की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 188, किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया? तो ये दिया था जॉन मार्शल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 189, शुद्ध द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 190, आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो ये बसे थे पंजाब और अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 191, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 192, सिंधु सभ्यता के स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये है काली चूड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 193, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो यह है मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 195, महावीर के पिता का क्या नाम था? तो ये था सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 195, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। क्वेश्चन नंबर 196, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का स्रोत है? तो ये है कल्पसूत्र। क्वेश्चन नंबर 197, पूर्व मीमांसा दर्शन के वर्तक कौन थे? तो ये थे जैमिनी। क्वेश्चन नंबर 198, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? उत्तर है गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 199, कुषाण वंश का सबसे लोकप्रिय सम्राट कौन था? तो सही उत्तर है कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 200, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 201, इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। सॉरी, इसका उत्तर ये ऐसे ही टाइप हो गया। क्वेश्चन नंबर 202, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 203, कालीबांगन स्थित है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 204, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो यह है कांस्य युग की। क्वेश्चन नंबर 205, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था?
तो इन्हें लोहा और उन्हें सोना चांदी और तांबा धातु का ज्ञान था, लोहे का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 206, इंडिका की रचना किसने की? तो ये की थी मैगस्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 207, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो यह था फाहियान। क्वेश्चन नंबर 208, महाभारत की रचना किसने की? यह की वेद व्यास ने। 209, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? तो महाभारत का युद्ध चला था 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 210, गुरुवंश की राजधानी कहाँ थी? गुरुवंश की उत्तर है हस्तिनापुर में। क्वेश्चन नंबर 211, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है? तो यह है बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 212, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था अशोक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 213, आईन अकबरी एवं अकबरनामा की रचना किसने की? ये की थी अबुल फजल ने। क्वेश्चन नंबर 214, अकबर का वित्तीय मंत्री था टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 215, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। क्वेश्चन नंबर 216, तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया? ये किया था अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 217, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? ये हुआ 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 218, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? तो ये है अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 219, अकबर ने किस वर्ष दीन इलाही धर्म चलाया? अकबर ने चलाया 1582 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 220, स्थापत्य काल का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? तो ये हुआ था शाहजहाँ के काल में। क्वेश्चन नंबर 221, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ये की थी हरिहर और बुक्का ने। क्वेश्चन नंबर 222, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? उत्तर है मंदिर का प्रवेश द्वार। क्वेश्चन नंबर 223, हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? तो यह विजयनगर से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 224, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा? तो विजयनगर के शासकों ने अपने आप को राय कहा। क्वेश्चन नंबर 225, तलवंडी ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है? तो ये है नानक का, गुरु नानक का। क्वेश्चन नंबर 226, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया? तो ये किया था रामानंद ने। क्वेश्चन नंबर 227, रबिया कौन सी संत थी? तो ये थी रहस्यवादी। क्वेश्चन नंबर 228, इब्न बतूता की किस देश का यात्री था? ये था मोरक्को का यात्री। क्वेश्चन नंबर 229, अलबरूद्दीन किसके साथ भारत आया था? ये शायद अलबरूनी है, यह आया था मोहम्मद गजनवी के साथ। वैसे अलबरूनी का पूरा नाम अलबरूद्दीन ही है। क्वेश्चन नंबर 230, संथाल विद्रोह का नेता था? तो ये था सिंधु और कहानू। क्वेश्चन नंबर 231, दामिनी को क्या था? तो ये था भूभाग। क्वेश्चन नंबर 232, स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो ये किया गया था बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 233, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1600 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 234, स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो ये है वेलजली से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 235, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1855 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 236, वैपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये है लॉर्ड डलहौजी से। क्वेश्चन नंबर 237, 1857 की क्रांति आरंभ हुई? तो ये हुई थी 10 मई 1857 को। क्वेश्चन नंबर 238, बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो ये थे कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 239, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम था? तो ये था फोर्ट विलियम। क्वेश्चन नंबर 240, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ये हुआ था 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 241, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 242, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 243, काला कानून किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रूलेट एक्ट को।
क्वेश्चन नंबर 244 पूना समझौता किस वर्ष हुआ? ये हुआ 232 ईस्वी में। 245 क्वेश्चन नंबर बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 246 डांडी किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 247 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? तो ये हुआ था असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 248 स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे सी राजगोपालाचार्य। क्वेश्चन नंबर 249 मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1906 ईस्वी में। 250 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? ये पारित हुआ 18 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 251 भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है? तो ये है राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 252 भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। क्वेश्चन नंबर 253 यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो ये थे नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 254 दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 255 विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमि दान की कहलाता है? तो ये कहलाता है अमरभ। क्वेश्चन नंबर 256 बीच में किसका उपदेश संग्रहित है? ये है कबीर का। क्वेश्चन नंबर 257 कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? यह आया था जहांगीर के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 258 भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो ये था पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 259 भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1857 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 260 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 261 भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। क्वेश्चन नंबर 262 प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? यह है हम्पी में। क्वेश्चन नंबर 263 कैबिनेट मिशन को प्रधानमंत्री अटली ने भारत कब भेजा? तो ये भेजा था 19 फरवरी 1946 को। क्वेश्चन नंबर 264 द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा कब हुई और किसने की? तो ये हुई थी 3 सितंबर 1939 में ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 265 संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 266 भारतीय संविधान सभा का हस्ताक्षर कब हुआ? तो ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 267 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो ये की थी लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 268 भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 269 सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 270 कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो कि ये क्या था राजा हरि सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 271 राज्यों से पुनर्गठन आयोग के ये टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, ये हैं अध्यक्ष, तो ये थे न्यायमूर्ति फजल अली जी। क्वेश्चन नंबर 272 सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो ये बना था 1975 में। क्वेश्चन नंबर 273 राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1953 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 274 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1885। क्वेश्चन नंबर 275 नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? तो ये बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी। क्वेश्चन नंबर 276 भारत में आपातकाल कब लगाया गया? भारत में आपातकाल लगा था 25 जून 1975 को। क्वेश्चन नंबर 277
भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया गया? तो ये लगाया गया था 360 के तहत। क्वेश्चन नंबर 278, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? ये बनवाया चंदेलों ने। क्वेश्चन नंबर 279, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? ये फैला था कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में। क्वेश्चन नंबर 280, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी थी? तो ये थी सांख्य। क्वेश्चन नंबर 281, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? ये जीते चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 282, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? तो ये हुआ 78 AD में। क्वेश्चन नंबर 283, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? ये बनवाया अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 284, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? ये लिया गया मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 285, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? ये संबंधित है विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 286, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? ये था चोल। क्वेश्चन नंबर 287, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 288, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? ये संबंधित है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। क्वेश्चन नंबर 289, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी वातापी। क्वेश्चन नंबर 290, संसार अस्थिर और अक्षणिक है का किससे संबंधित है? ये संबंध है बुद्ध से। क्वेश्चन नंबर 300, मृगवाद सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 301, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है मदुरई में। क्वेश्चन नंबर 302, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो ये है विशाखादत्त। क्वेश्चन नंबर 303, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये की थी कन्नौज में। क्वेश्चन नंबर 304, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है कंबोडिया में। क्वेश्चन नंबर 305, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व से। क्वेश्चन नंबर 306, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 307, मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से माना जाता है? तो ये माना जाता है पूर्व आर्य काल से। क्वेश्चन नंबर 308, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो ये है अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 309, सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर किसने राजधर्म की स्थापना की? ये की अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 310, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ये हुआ गुप्त वंश। क्वेश्चन नंबर 311, दक्षिणी भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था चोल। क्वेश्चन नंबर 312, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? ये दिया था महात्मा बुद्ध ने। क्वेश्चन नंबर 313, तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन से। क्वेश्चन नंबर 314, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो ये था सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 315, अजंता एवं एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये स्थित है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 316, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो ये था कृषि। क्वेश्चन नंबर 317, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये थी कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 318, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था पल्लवों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 319, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 320, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? तो ये है सांख्य। क्वेश्चन नंबर 321, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राजा नरसिंह देव ने। क्वेश्चन नंबर 322, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये स्थित है लोथल। क्वेश्चन नंबर 323, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 324, किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहाँ अध्ययन किया था? तो ये थे हवेनसांग। क्वेश्चन नंबर 325, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कंबोडिया में। क्वेश्चन नंबर 326, चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो ये ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता।
क्वेश्चन नंबर 327 राजगु कौन थे? ये थे मौर्य शासन में अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 328 मिलिंद पहो क्या है? तो यह है पाली ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 329 सोनगृह का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 330 किस बौद्ध धर्म से में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं विनय निकाय में। क्वेश्चन नंबर 331 आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मखलिंगो साला। क्वेश्चन नंबर 332 बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म के किस में विश्वास करते हैं? तो ये दोनों करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांतों पर। क्वेश्चन नंबर 333 भांग और बलि क्या थे? तो ये थे राजस्व के स्रोत। क्वेश्चन नंबर 334 सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो यह है आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 335 हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह है पुरातात्विक खुदाई। क्वेश्चन नंबर 336 भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो यह है नागर शैली में निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 337 अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती किसका प्रतीक है? तो यह है देव और उसकी शक्ति का योग। क्वेश्चन नंबर 338 वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? ये की भागवतों ने। क्वेश्चन नंबर 339 मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? ये जौ था। क्वेश्चन नंबर 340 तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? यह है व्याकरण और काव्य से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 341 कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? यह है सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 342 कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नामक नाटक का नायक कौन था? तो ये थे अग्निमित्र। क्वेश्चन नंबर 343 किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो यह है लक्ष्मण सेन को। क्वेश्चन नंबर 344 आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था केरल में। क्वेश्चन नंबर 345 रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? इन्हें वैष्णव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 346 उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक किसके थे? ये थे केकई के। 347 वैदिक नदी कुब्हा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ये होना चाहिए अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 348 एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया था राष्ट्रकूटों ने। क्वेश्चन नंबर 349 सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 350 आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ये है ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 351 सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो ये था लोथल। क्वेश्चन नंबर 352 आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 353 सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। क्वेश्चन नंबर 354 कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? ये बढ़ाया था जोनराज एवं श्रीवर्णी। क्वेश्चन नंबर 355 बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में। क्वेश्चन नंबर 356 योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो यह है पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 357 कौटिल्य कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे और वहाँ के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 358 दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो यह था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 359 सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? तो यह था सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 360 भक्ति आंदोलन को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था अलवार संतों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 361 प्राचीन भारत में निशाका से क्या जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। क्वेश्चन नंबर 362 भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये था जामिल।
क्वेश्चन नंबर 363, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 364, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था भारत में। क्वेश्चन नंबर 365, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं धोलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 366, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो ये थे पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 367, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? तो ये हैं जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। क्वेश्चन नंबर 368, तृतीय संगम कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था उत्तरी मदुरई में। क्वेश्चन नंबर 369, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 370, प्राकृतिक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता कहाँ चला था? ये चला था अनुराधापुर में। क्वेश्चन नंबर 371, किस ग्रंथ में पुरुष के मेध का उल्लेख हुआ है? ये हुआ शतपथ ब्राह्मण में। क्वेश्चन नंबर 372, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो ये माना गया है गाय को। क्वेश्चन नंबर 373, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो ये थी कोलिया वंश से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 374, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? तो ये बने जामिल। क्वेश्चन नंबर 375, गंगा घाटी के धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये मिला है लड्डू रामदेव से। क्वेश्चन नंबर 376, कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 जनपदों का उल्लेख करता है? तो ये करता है अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन नंबर 377, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 378, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? तो ये किया था धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 379, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो ये था अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 380, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? तो यह है लोरिया नंदगढ़ का। क्वेश्चन नंबर 381, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो ये थे प्राकृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 382, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या है 18। क्वेश्चन नंबर 383, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो ये था जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 384, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 385, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राणा कुंभा ने। क्वेश्चन नंबर 384, कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो ये हुए थे पृथ्वीराज तृतीय। क्वेश्चन नंबर 387, गीत गोविंद का रचयिता कौन है? तो ये हैं जयदेव जी। क्वेश्चन नंबर 388, किस गुप्त शासक ने सिक्के जारी किए थे? ये किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 389, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो ये दिए थे श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 390, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 391, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो ये थे सुभद्र। क्वेश्चन नंबर 392, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो ये है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। क्वेश्चन नंबर 393, कनिष्क के और राज के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो यह है 81 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 394, बिना बेगार के किसे दूरदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो दूरदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था रुद्रदामन प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 395, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 396, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये था धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 397, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो ये थे क्षत्रिय, प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। क्वेश्चन नंबर 398, हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य किसने करा था? तो ये करा था दंतीदुर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 399, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो ये था धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 400, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन थे?
तो ये थे WA फेयर सर्विस। क्वेश्चन नंबर 401, एक ही कब्र में से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले? तो ये मिले हैं दमदमा से। क्वेश्चन नंबर 402, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? तो ये था राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 403, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 404, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है रावी नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 403, संशयवाद किस धर्म से संबंधित है? तो ये है जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 404, सिंधु सभ्यता के लोग किस की पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग मातृदेवी व पशुपति की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 405, सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे? तो वे लोहे से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 406, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो ये थी चित्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 407, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो यह कांस्य युग से। क्वेश्चन नंबर 408, सिकंदर ने हाइडेस्पिज वितस्ता के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो सिकंदर ने पुरुष को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 409, सिकंदर ने कब भारत में आक्रमण किया? तो यह किया था 326 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 410, सिकंदर के घोड़े का नाम था? तो ये था बुकाफेला। क्वेश्चन नंबर 411, सिकंदर का गुरु कौन था? तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 412, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था। क्वेश्चन नंबर 413, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 414, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो यह है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 415, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 416, शक संवत की तिथि है? तो यह है 78 ईस्वी, जो कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि है। क्वेश्चन नंबर 417, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो ये थे आर्य। क्वेश्चन नंबर 418, वैदिक काल में लड़ा गया प्रथम युद्ध था? तो ये था दशराज युद्ध। क्वेश्चन नंबर 419, वैदिक काल का प्रमुख देवता है? तो यह इंद्र। क्वेश्चन नंबर 420, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। क्वेश्चन नंबर 421, विष्णु के किस अवतार का जन्म अभी तक नहीं हुआ? तो ये है कल्कि। क्वेश्चन नंबर 422, रेशम मार्ग का संस्थापक कौन था? तो ये था कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 423, योग दर्शन के संपादक कौन थे? तो ये थे पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 424, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 425, मेगस्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो यह आया था सेल्यूकस, पूरा नाम है सेल्यूकस निकेटर। क्वेश्चन नंबर 426, मुद्रा राक्षस किसने लिखी? तो ये लिखी विशाखादत्त ने। क्वेश्चन नंबर 427, महावीर स्वामी की पत्नी व पुत्री का नाम? तो यशोदा और अनोजा, जिसे प्रियदर्शनी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 428, महावीर स्वामी कितनेवें तीर्थकार थे? तो ये थे 24वें व अंतिम तीर्थकार। क्वेश्चन नंबर 429, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम? तो इसका वास्तविक नाम था वर्धमान। क्वेश्चन नंबर 430, महावीर स्वामी का माता व पिता का नाम? तो माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 431, महावीर स्वामी का ज्ञान प्राप्ति हुआ? तो महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हुआ जमनी ग्राम में। क्वेश्चन नंबर 432, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो ये हुआ कुंडग्राम में। क्वेश्चन नंबर 433, महावीर स्वामी का कुल का नाम? तो ये था जातक या जांतर्क कुल। क्वेश्चन नंबर 434, महाभाष्य के लेखक है पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 435, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 436, महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे? तो ये थे आनंद व उपाली। क्वेश्चन नंबर 437, महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को कहते हैं? तो इसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण।
क्वेश्चन नंबर 438 महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये हुई थी कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 439 महात्मा बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया उर्वेला में। क्वेश्चन नंबर 444 महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो यह था लुम्बिनी में। क्वेश्चन नंबर 441 महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। क्वेश्चन नंबर 442 मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश? तो ये थे हर्यक वंश। क्वेश्चन नंबर 443 मगध में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है? तो यह है हर्यक वंश। क्वेश्चन नंबर 444 भारतीय दर्शनों शास्त्रों का संख्या कितनी है? तो ये है 6। क्वेश्चन नंबर 445 भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो यह था सिकंदर। क्वेश्चन नंबर 440 बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला? तो ये थी प्रजापति गौतमी जी। क्वेश्चन नंबर 447 बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो ये की अश्वघोष ने। क्वेश्चन नंबर 448 बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ बिताया था? तो ये बिताया था श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 449 बुद्ध धर्म की शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो ये है हीनयान, महायान और वज्रयान। क्वेश्चन नंबर 450 बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? तो ये थे बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजिन व प्रद्योत। क्वेश्चन नंबर 451 बुद्ध के माता व पिता का नाम? तो बुद्ध की माता का नाम महामाया और पिता थे सुधोधन। क्वेश्चन नंबर 452 बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना कहलाती है धर्मचक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 453 बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। क्वेश्चन नंबर 454 बुद्ध की पत्नी व पुत्र का नाम था यशोधरा व राहुल। क्वेश्चन नंबर 455 बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो ये थे शाक्य कुल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 456 प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो है ये मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 457 प्रथम बौद्ध संगति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किसके काल में बनी? तो ये हुई थी राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में और अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु या अज्ञातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 458 प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता व किसके काल में हुआ? तो ये वहाँ स्थूलानंद व चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 459 प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 460 पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया कनिष्क ने। क्वेश्चन नंबर 461 प्राणों की संख्या कितनी है? तो प्राणों की संख्या है 18। क्वेश्चन नंबर 465 पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 463 पंचमहाचिन्ह सांड, कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा और स्तूप। 464 क्वेश्चन नंबर पंचम वेद किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है पुराणों को। क्वेश्चन नंबर 465 नवीनतम स्मृति कौन सी है? तो नवीनतम स्मृति है देव स्मृति। क्वेश्चन नंबर 466 नवीनतम वेद का नाम है? तो ये है अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 467 नंद वंश का संस्थापक है महापद्मनंद। क्वेश्चन नंबर 468 द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किसके काल में हुई? तो ये हुई वैशाली में सावकमी और कालाशोक के शासनकाल में। कल अशोक या कालाशोक। क्वेश्चन नंबर 469 द्वितीय जैन समिति के आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ वल्लभी में। क्वेश्चन नंबर 470 त्रिपिटक है? तो सुत्त पिटक व विनय पिटक व अभिधम्म पिटक। क्वेश्चन नंबर 471 त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक है बौद्ध धर्म से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 462 तृतीय बौद्ध संगति कहाँ व किसकी अध्यक्षता और किसके काल में बनी? तो ये हुई पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र या भोगलीपुत्र तीर्थ और अशोक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 473 जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे? तो ये थे ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर 474 जैन धर्म के धर्म ग्रंथ है शायद ये। तो ये है अंग, उपांग, किरणक। क्वेश्चन नंबर 475 जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे?
पार्श्वदेव। क्वेश्चन नंबर 476 जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं हैं श्वेतांबर और दिगंबर। क्वेश्चन नंबर 477 चार सत्य व अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? यह है बौद्ध धर्म से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 478 चरक नागार्जुन अश्वघोष व वसुमित्र किसके दरबार में थे? तो ये थे कनिष्क के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 479 चतुर्थ बौद्ध समिति की कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किसके काल में बनी? तो ये हुई तो सॉरी दोस्तों, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक था। तो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में 72 ईस्वी में और अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 480 गोदीवाड़ा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है लोथल से। क्वेश्चन नंबर 481 गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 482 कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेलगोला चला गया? तो ये चला गया था चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 483 कौन सा वेद ज्ञेय है? तो ये है सामवेद। क्वेश्चन नंबर 484 कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में है? तो यह है यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 485 किस स्थल से नर्त की व कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये हुई है मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 486 किस वंश को पितृहत्या यश के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हर्यक वंश को। क्वेश्चन नंबर 487 किस प्रकार के विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता है? तो ये लिया जाता है असुर विवाह में। क्वेश्चन नंबर 488 कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी पुरुषपुर। क्वेश्चन नंबर 489 कनिष्क किस वंश का शासक था? तो ये था कुषाण वंश का। क्वेश्चन नंबर 490 ऋग्वेद में कितने मंडल सूक्त व कितने मंत्र हैं? तो ये हैं 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र। क्वेश्चन नंबर 491 उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। क्वेश्चन नंबर 492 इंडिका के लेखक हैं मैगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 493 अकबर का वित्त मंत्री था? तो ये था टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 494 प्राणों की संख्या कितनी है? तो प्राणों की संख्या है 18। क्वेश्चन नंबर 495 तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था? तो ये क्या था अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 496 पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? ये हुआ था 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 497 शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? तो यह है अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 498 अकबर ने किस वर्ष दीन इलाही धर्म चलाया? तो ये चलाया था 1582 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 499 स्थापत्य काल का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? तो यह हुआ था शाहजहाँ के काल में। क्वेश्चन नंबर 500 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये की थी हरिहर और बुक्का ने। दोस्तों यहाँ पर हमारे 500 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो दोबारा रिपीट हुए हैं, तो इसलिए हम आपको कुछ और क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 501 गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। क्वेश्चन नंबर 502 हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? तो यह है विजयनगर राज्य से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 503 विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा था राय? क्वेश्चन नंबर 504 तकवंदी या तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो यह है नानक जी का। क्वेश्चन नंबर 505 उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया? तो ये क्या रामानंद ने। क्वेश्चन नंबर 506 रबिया कौन सी संत थी? तो ये थी रहस्यवादी। क्वेश्चन नंबर इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं डाला। इब्न बतूता की किस देश का यात्री था? तो ये था मोरक्को का। क्वेश्चन नंबर 507 अलबरुद्दीन किसके साथ भारत आया था? अलबरुद्दीन या अलबरूनी या आया था मोहम्मद गजनवी के साथ। क्वेश्चन नंबर 508 संताल विद्रोह का नेता था सिंधु और कान्हू। क्वेश्चन नंबर 509 दामिनी को क्या था? तो ये था भूभाग। स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो ये किया गया था बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 510 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो यही थी 1600 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 511 अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 512 पुराणों की संख्या 18। क्वेश्चन नंबर 513 तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया? तो यह क्या अकबर ने। क्वेश्चन नंबर
514 पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1526 ईस्वी में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। अकबर ने किस वर्ष दीन इलाही धर्म चलाया था? ये चलाया था 1582 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 517 स्थापत्य काल का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था? ये हुआ था शाहजहाँ के काल में। क्वेश्चन नंबर 518 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ये की हरिहर और बुक्का ने। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो गोपुरम मंदिर का प्रवेश द्वार होता है। क्वेश्चन नंबर 520 हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? तो यह है विजयनगर से। क्वेश्चन नंबर 521 विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा था राय? क्वेश्चन नंबर 522 तकवंदी या तलवंडी ननकाना साहिब किस का जन्म स्थान है? तो यह गुरु नानक का। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं ये वैसे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप इन्हें अच्छे से कंठस्थ कर लेना। क्वेश्चन नंबर 523 उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया? तो ये क्या रामानंद ने। क्वेश्चन नंबर 524 रबिया कौन सी संत थी? तो रबिया रहस्यवादी संत थी। क्वेश्चन नंबर 525 इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। क्वेश्चन नंबर 526 अलबरुद्दीन किसके साथ भारत आया था? तो आया था मोहम्मद गजनवी के साथ। क्वेश्चन नंबर 527 संथाल विद्रोह का नेता था सिंधु और कानू। क्वेश्चन नंबर 528 दामिनी कोह क्या था? तो ये था भूभाग। क्वेश्चन नंबर 529 अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो ये क्या गया बंगाल में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1600 ईस्वी में। स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है? ये वेलेजली से संबंधित है। संताल विद्रोह कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1855 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 533 व्यक्तिगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये है लॉर्ड डलहौजी से। क्वेश्चन नंबर 534 स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो ये वेलेजली से संबंधित है। संताल विद्रोह कब हुआ है? 1855 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 536 व्यक्तिगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? यह लॉर्ड डलहौजी से। दोस्तों, बहुत से क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, उसके लिए मैं सॉरी भी चाहूँगा। और वैसे हमने कुछ क्वेश्चन ज़्यादा भी करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों।